नमस्कार, आप देख रहे हैं JSK न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को माननीय आदित्य यादव सांसद बदायूं अपने संसदीय क्षेत्र बदायूं अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बिसौली के ग्राम खेड़ादास थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे, जहां बीते दिनों प्रधानी की रंजिश को लेकर दबंगों द्वारा विश्वकर्मा एवं दलित समाज के घरों में घुसकर मारपीट की गई थी। पीड़ित परिवारों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली तथा उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा सहसवान सिंह, विधायक ब्रजेश यादव, पूर्व विधायक प्रेमपाल सिंह यादव, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव शशिकांत विश्वकर्मा, जिला महासचिव सुरेशपाल सिंह, हरिचंद मैथल, उदयवीर साक्य, सुनील यादव, राजपाल शर्मा, सुरेंद्र यादव, विधानसभा अध्यक्ष विसोली राजेंद्र गुरु, रजत गुप्ता, सुरेंद्र सागर, महेंद्र प्रताप, सुनीता पाल, ओमवीर सिंह यादव, ताहिर अंसारी, रजत यादव, खजाना देवी, राजीव यादव, मोर सिंह पाल, जितेंद्र यादव, सोमेश प्रताप, अमित मधुरिया, राकेश प्रजापति सहित प्रमुख लोग उपस्थित रहे। बदायूं से संवाददाता रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। अगर इस क्षेत्र का हम नेतृत्व कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक ही लोग जिन्होंने हमें वोट दिया हम उनके सांसद हैं, हम उनके भी हैं जिन्होंने हमें नहीं दिया। अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो हम अभी भी यहाँ बैठे हैं, भी आए अपनी बात हमको कहें, हम उनकी भी सबकी बात सुनें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जो आदरणीय विश्वकर्मा जी ने, मंत्री जी ने बात रखी, उसमें सीधी बात है कि कार्रवाई एक तरफा क्यों? सरकार प्रशासन का प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश में, देश में भाईचारा बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे। वहीं अगर प्रशासन ही और खाकी वर्दी ही दो लोगों में अगर कहीं दरार है और उस दरार को बड़ा करने का प्रयास करेगा तो इस समाज के अंदर आप बताइए भाईचारा कौन स्थापित करेगा? वहीं जो बात आपसे कही गई कि एक व्यक्ति को कुछ लोग अगर आके मारते हैं, वो पिटता है, उसके बाद वो जाके प्रयास करता है थाने में अपनी तहरीर देने का, अपनी FIR लिखाने का, वो FIR नहीं लिख जाती। 3-4 दिन बाद जो के वो खुद पिटा है तो वो कहीं ना कहीं उसके भावनाओं को देखते हुए वो द्वेष में, गुस्से में आके वो हो सकता है वापस हमला करे। उसने वापस हमला किया, उसके बाद फिर उधर से हमला हुआ, फिर इधर हमला हुआ। तो जो ये चेन रिएक्शन है ये सीधे तौर पर प्रशासन की अनदेखी की वजह से हुआ है। अगर 19 तारीख को जब ये घटना हुई थी उसी समय प्रशासन दोनों पक्षों को रोक के, हम ये नहीं कह रहे कि एक ही के FIR लिखता और एक को छोड़ देता, दोनों पक्षों को थाने पे बैठाता, दोनों से बात करता, पूछता और प्रयास करता कि इस बात को खत्म किया जाता। तो मैं जो कि जानता हूँ, क्योंकि जब ये 19 तारीख को घटना हुई थी तब भी मेरे को संज्ञान में मेरी ये बात आ गई थी, तब भी हमने ये प्रयास किया था कि प्रशासन अगर कोशिश कर ले तो शायद बैठ के ये बातों को खत्म किया जा सके। लेकिन इन बातों को और तूल दी गई और आज उसको इतना विशालकाय रूप दे दिया गया है कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे फूट फूट कर रो रहे हैं। माएँ, पत्नियाँ जिन्होंने अपने पतियों को, पति को, बच्चों को जेल में हैं, जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं। एक व्यक्ति धर्मेंद्र है, उसका शरीर से आधा धड़ नीचे का वो काम ही नहीं कर रहा है, उसको मुलजिम बना के बंद किया। ठीक, आपने उसने मारपीट की, उसके खिलाफ तहरीर दी गई, आपने उसको बंद कर दिया। लेकिन अगर उसके धड़ से नीचे का आधा शरीर नहीं काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी तो उत्पीड़ित है, पीड़ित है। वो कहीं ना कहीं उसकी भी तो कोई सुनाई करेगा, उसकी कौन सुनाई करेगा? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों पक्ष की बात सुनी जाए। आज आने का हम लोगों का जो पूरा डेलीगेशन है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मंशा यही थी कि जरूरी नहीं कि उनका ये भी कहना था कि आप जाइए और सबकी बात सुनिए, आप सब लोग। अगर दूसरा पक्ष भी आपसे मिलेगा तो आप उनकी भी सुनिएगा, लेकिन प्रयास करिए कि सही बात निकल के आए। और जो स्वार्थ बिगाड़ने का प्रयास राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया जा रहा है या किस वजह से किया जा रहा है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके का प्रयास किया जा रहा है मुझे प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं आसपास की सीटों के, वो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए आज कुछ कमजोर लोगों को दबाने का, कुचलने का काम कर रहे हैं। हम कहते हैं ये देश विकसित भारत की तरफ जा रहा है,
ये देश विकसित भारत की तरफ जा रहा है, सरकार कहती है ये विकसित भारत है कि आज भी समाज में वो लोग जिनको पीछे छोड़ दिया गया था, दबाए गए थे, कुचले गए थे, आज भी उन्हीं को कुचला जा रहा है। तो ये कौन से विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये स्पष्ट करके बताएं। और इसी गांव में जहां आज हम आप लोग बैठे हुए हैं, खेड़ा दास में जो घटना हुई है, ये लोकतंत्र को, इस सरकार को, प्रशासन को शर्मसार करने वाली घटना है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है कि आज भी जहां हम अपने आप को इतना विकसित मानते हैं, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, तीसरे सबसे बड़े देश हो गए हैं, उसके बावजूद आज भी जातिगत आधार पर लोगों का उत्पीड़न अगर किया जा रहा है तो मैं समझता हूं हम कहीं नहीं, हम हाशिए पर हैं।